हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड में चेकआउट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्रेडिट क्रिएशन से। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? ये कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी से क्या करती है कमर्शियल बैंक, पैसा कमाती है। अब आपके दिमाग में भी बात आई होगी कि यार जो बैंक्स होती है वो पैसा कैसे कमाती है। ठीक है, वो किससे कमाती है? क्रेडिट क्रिएशन से पैसा कमाती है, लोन देके और डिपॉजिट एक्सेप्ट करके। उसको ही अपन क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। क्रेडिट क्रिएशन इज द एक्सपांशन ऑफ द डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिपॉजिट है। मतलब कोई भी पर्सन बैंक में गया, उसने पैसा जमा कराया, अब वो बैंक उसको कितना गुना कर देती है, वो क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है। ठीक है, अपन इसका टेबल बना के एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे प्रॉपर तरीके से। उससे पहले आप इसके अजम्पशन समझ लो। ठीक है, इसके दो अजम्पशन है। फर्स्ट क्या है? द एंटायर commercial banking system is considered as one unit and it termed as bank। मतलब अपन को ये ध्यान रखना है, अपनी इकोनॉमी है, जैसे अपनी इंडिया है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे बैंक है। ठीक है, 500, 100, 150 जितने भी बैंक हो, ठीक है, उनको अपन क्या कंसीडर करेंगे? उनको अपन कंसीडर करेंगे ओनली बैंक। ठीक है, क्या है? एक बैंक है, सिंगल यूनिट है। ठीक है, और कोई भी नहीं है। भले इंसान SBI में जमा कराए पैसा, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा कराए, चाहे HDFC में कराए, चाहे ICICI में कराए, वो सब कहाँ जमा होगा? बैंक में जमा होगा। तो अपन क्या मानेंगे? बैंक ही मानेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं देखेंगे कि SBI में जमा करा दिया, इसमें जमा करा दिया, नहीं। अपन क्या मान रहे हैं? एक ही बैंक मान रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, इसको ध्यान रख के चलना। फिर अपन देखते हैं all receipts and payments are routed through banks। That is, all payments are made through checks and receipts are deposited in bank। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी पीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, कोई भी अगर जैसे मान लो चाय पी रहा हूँ, या फिर मैं कोई बिस्किट ले रहा हूँ, या कोई मैं मोमोज खा रहा हूँ, तो अगर जो भी ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो इसका पेमेंट मोड क्या होगा? ओनली बैंक टू बैंक होगा। जैसे मान लो कि इकोनॉमी में क्या है? कैश है ही नहीं। ठीक है, अपन को क्या करना है? सारा पैसा किससे देना है? चेक से देना है, या पेटीएम कर दो, या फ़ोन पे कर लो, आप उसको बैंक डिपॉजिट कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लो। बाकी आपके पास क्या है? कैश बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ काम किससे हो रहा है? बैंक टू बैंक हो रहा है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले एक बार इसका अपन देखते हैं टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले अपन लिखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं फेजेस। फिर अपन लेते हैं डिपॉजिट्स। फिर अपन लेते हैं रिजर्व रेशियो, यानी उसको और क्या बोल सकते हैं? LRR बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? स्मॉल r भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अपन क्या लेंगे? लोन अमाउंट। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया? टेबल बना दी इसकी। ये 2, 3 और ये हो गई इसकी टेबल कंप्लीट। ये तो अपन ने लिख लिया। अब आप पूछ रहे होंगे यार ये रिजर्व रेशियो क्या है? तो मैं एक बार आपको ये रिजर्व रेशियो बताता हूँ। रिजर्व रेशियो क्या होता है? रिजर्व रेशियो, इसको और क्या बोल सकते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो या स्मॉल r। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है जो किसमें से निकलता है? डिपॉजिट में से निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं गया बैंक में और मैंने क्या किया? 2000 रुपीज़ बैंक में जमा कराया। ठीक है, अब ये मैंने बैंक में जमा करा दिए। अब ये रिजर्व रेशियो क्या होगा? एक परसेंटेज होगा जो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ेगा। अगर ये मान लो 10% है तो
2000 रुपीज़ मैंने जमा कराया, ठीक है, उसमें से ये लगभग 200 रुपीज़ क्या कर देंगे अपने पास एज ए सिक्योरिटी जमा कर देंगे, सिक्योरिटी जमा रखेंगे कि कभी भी मेरे को पैसे निकालने हो तो मैं निकाल सकूं, ठीक है। ये ऐसे 200 रुपये ही नहीं होता है, बाकी जैसे बैंक में क्या होता है बहुत सारे जने होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या होता है एज ए सिक्योरिटी होती है जो बैंक अपने पास रखती है, किसके लिए, इमरजेंसी के लिए, मतलब कभी भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो निकाल सके आराम से। और एक और चीज़ है कि ये रिजर्व रेशियो डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है। हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है और वो एक ही होती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है क्या, रिजर्व रेशियो। जैसे अपने देखा था सेंट्रल बैंक क्या होती है, फादर होती है किसकी, कमर्शियल बैंक की, तो इसलिए ये डिसाइड करती है, ठीक है। अब वो 10% हो सकता है, 20% हो सकती है, 30% हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो उससे अपन क्या मानते हैं कि वो क्या होता है, रिजर्व रेशियो होता है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ता है, क्रेडिट क्रिएशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप रिजर्व रेशियो क्या है। अब अपन चलते हैं किस पे, उसकी टेबल पे। फर्स्ट में देखते हैं, मैं जाता हूँ बैंक, मैंने डिपॉजिट कराए 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए और रिजर्व रेशियो अपन मान लें 10% है, ठीक है। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, 10% एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा, मतलब एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो 1000 का 10% क्या हो गया, 100 हो गया, और लोनेबल अमाउंट क्या हो गया, 900 हो गया, मतलब ये लोन 900 रुपीज़ दे सकती है। अपन ने देखा कि सारे बैंक क्या है, एक है, और कोई भी इंसान ट्रांजेक्शन करेगा तो किससे करेगा, बैंक टू बैंक करेगा। तो ये घूम फिर के पैसा, जैसे भी मैंने लोन लिया, मैंने कहीं खर्च किया तो किसी की क्या हुई, इनकम हुई, और वो इनकम किस में आएगी, बैंक के अंदर आएगी, तो उसकी भी क्या हुई, सेकंड फेज में वो यही चीज़ उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ये 900 क्या हो गया, उसका भी डिपॉजिट हो गया, क्योंकि उसके पास गया ना पैसा। जैसे मैंने 1000 रुपये डाले, किसी ने 900 रुपये का लोन लिया, अब जैसे ही उसने लोन लिया तो उसने को मोमोज खाने थे, उसने मोमोज खा लिए और खर्च कर दिए। तो जैसे उसने पैसा खर्च किया तो किसकी हुई, किसी की इनकम हो गई, उसकी भी किस में आई, बैंक में आई। बैंक क्या करेगी, उसका भी 10% रखेगी, मतलब मान लो 90 रुपीज़ बैंक ने रखे और बाकी के पैसे क्या कर देगी, 810 रुपीज़ क्या कर देगी, लोन पे दे देगी। तो जैसे थर्ड फेज आएगा उसके अंदर क्या करेगा, किसी इंसान ने लोन लिया, ठीक है, कितने का, 810 रुपीज़ का, उसने कहीं खर्च किया तो वापस डिपॉजिट कितना है बैंक में, 810 रुपीज़ आया, ठीक है। इसमें से भी अगर आपने रिजर्व रखा कितना हो गया, 81 रुपीज़ रिजर्व हो गया, और लोन कितना दिया, 729 का, ठीक है। ऐसे लोन बढ़ता जाएगा, तो ऐसे थर्ड फेज भी आएगा, फिर फोर्थ फेज भी आएगा, फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे फेज चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा रेगुलर, ये दोनों चीज़ें कब तक चलती रहेगी, जब तक डिपॉजिट कितना नहीं हो जाए, डिपॉजिट 10,000 नहीं हो जाए। अब आप बोलो कि यार ये 10,000 कैसे निकल गया आपका, ठीक है, वो कैसे निकला। अब अपन देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी प्लायर, ठीक है, ये क्या होता है, ये अपन को शो करता है कि पैसा कितना गुना बढ़ रहा है, ठीक है, यानी डिपॉजिट कितना गुना बढ़ रहा है बैंक का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 रिजर्व रेशियो, यानी इसको 1/LRR भी बोल सकते हैं, ठीक है। शो किसे करते हैं, R से करते हैं। अपने R कितना लिया, 10% लिया। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10%, ठीक है। जैसे परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, 1/10 इंटू 100, और आगे सॉल्व करो, 100/10, 10 से 10 क्या हो गया, 10, तो ये क्या बढ़ेगा, 10 टाइम्स बढ़ेगा। कितने गुना बढ़ेगा डिपॉजिट, 10 टाइम्स बढ़ेगा। अपने डिपॉजिट कितना कराया, अपने डिपॉजिट कराया 1000 रुपीज़। अगर अपन 1000 रुपीज़ को इंटू करें किससे, 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और अपना टोटल कितना आना चाहिए था, 10,000 आना चाहिए था, ठीक है। जब अपन इसको LRR को ऐड करेंगे तब ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1000। ये LRR हमेशा डिपॉजिट के बराबर होता है, मतलब जो फर्स्ट डिपॉजिट कराए उसके बराबर होता है, ठीक है। और लोन अमाउंट देखेंगे तो लोन अमाउंट कितना निकलेगा,
9,000 निकलेगा। तो मतलब उसने अपने पैसे को ऐसा घुमाया, उस 1000 रुपये को ऐसा घुमाया कि उसने लोन कितना दे दिया, उस 1000 रुपये से 9000 रुपये का लोन दे दिया। ठीक है, ऐसे बैंक क्या करती है, पैसा कमाती है। अब जो ये इसने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट तो कमाएगी। ठीक है, उसने इंटरेस्ट कमाया और इन सबको ये क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। कितना देगी, जैसे मान लो अगर यहाँ से 8% अगर इसने कमाया, इसको कितना देगी, 4% देगी। तो इस हिसाब से ये क्या करती है, जो बीच का जो ब्याज होगा वो ब्याज बनाती है, और वो ब्याज क्या हो जाता है, इसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से बनाती है ये पैसा। अब अगर आप बोलो कि यार ये तो आपने 10% ले लिया, जरूरी नहीं है 10% हो, 20% भी हो सकता है। तो हाँ, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तब क्या होगा, तब ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो तो अभी भी क्या है, अपना इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, अपने 20% क्या रख रहे हैं, रिजर्व रेशियो रख रहे हैं। 1000 रुपीज़ का 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा। लोन कितना दिया, 800 रुपीज़ का लोन दे दिया। फिर ये लोन किसी ने लिया, खर्च किया, दूसरे की इनकम हुई, वापस कितना आया, 800 रुपीज़ डिपॉजिट आया। फिर 800 रुपीज़ का 20% अपन ने रख लिया, 160, बाकी लोन दे दिया, कितना दे दिया, 640। फिर क्या हुए, 640 डिपॉजिट हुए, उसका 20% अपन ने फिर से रख लिया, 120। फिर बाकी अपन ने क्या दे दिया, लोन दे दिया, 520। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा सेम। अब अगर अपन मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगी, वो हो जाएगा चेंज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 20 करो, यहाँ पे भी क्या करो, 20 करो। अब 2 5 10, कितने टाइम्स बढ़ा, 5 टाइम्स बढ़ा। और जब अपन करते हैं 1000 इंटू 5, कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना गुना बढ़ेगा डिपॉजिट, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व रेशियो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 5 कर सकते हो आप, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये और ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और 800 इंटू 5 करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू वही लेनी है जो मैंने ली है, आप वैल्यूज में चेंज भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, रिजर्व रेशियो सेम रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।